आपको 70 साल से रिजर्वेशन देने के बाद भी आपको कट ऑफ 70, यहाँ पे वहीं पे सौर समाज का 90 आता है, 95 लाना पड़ता है, 85 लाना पड़ता है। तब जाके पहले आप लोग कहते हैं कि हमको नीचे बिठाया जाता था, लेकिन आज के डेट में जिस होटल में आप खाते हैं उसी होटल में सौर समाज भी जाके खाता है। तो भेदभाव धीरे धीरे कम हो रहा है ना। ये लोग अपने नेता को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग अपनी भलाई के लिए अगर कर रहे होते तो यूजीसी जैसा स्पष्ट नियम इन लोग को साफ समझ में आता कि यूजीसी आने के बाद कोई भी सौर समाज का बंदा अपनी बगल में नहीं बिठाएगा। टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उनके जो नए वाले नेता है ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उन लोगों में, दलितों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनके लीडर है, ठीक है, देखिए मान लीजिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जो नियम आए, जो पारित हुए, ऊपर से फिर इसके बाद जो स्वर्ण समाज की ओर से जो प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं जो डीयू के छात्र है और जेएनयू के छात्र है, उनको ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज की वजह से जो 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया स्वर्ण समाज के दबाव से। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव बना सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पेक्ट है हर जगह पे। लेकिन आप ये मत बोलिए कि इस देश का स्वर्ण समाज का, अगर मान लीजिए संविधान जो बना है, जो कोर्ट है, ये सारी चीजें तो 1947 या उसके बाद देश की आजादी के बाद ही आई है ना, ये सारी चीजें। बट जो सौर समाज है वो आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ाई लड़ता हुआ आया है। तो कहीं ना कहीं उसका खौफ आज भी है और सरकार को भी है, और ये सबको पता है कि अगर सौर समाज की, देखो सौर समाज कभी भी गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठाता है। अगर वो गलत है और वो समाज को बांटने का काम कर रहा है, अगर वो सारी चीजें एक दूसरे को लड़ाने का काम करे, तो सौर समाज हमेशा से उनका विरोध करता आया है। आप देखिए, पहले आक्रांता भी आए थे जो देश में, किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को मारना शुरू कर, मुगलों की क्या हालत की इस देश के सौर समाज ने, ये सबको बताया, और इतिहास तो किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहली बात कि इस नियम के आने से क्या नुकसान होता है, आप ये उस चीज को समझिए कि ये सरकार कहीं ना कहीं, मैं हर तरीके से बीजेपी का समर्थन करता हूँ। आपको पता है, समर्थन का मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम है, उनके काम का, जो उनके अच्छे काम है, जो बुरे काम है, गिनाता भी हूँ। लेकिन ये यूजीसी जो नियम है, ये बहुत ही गलत नियम है, ये एक दूसरे को लड़ाएगी। आप ये देखिए कि सौर समाज जो, आज मान लीजिए, आज मैं सौर समाज से आता हूँ, मैं राजपूत हूँ, मेरा कोई दलित दोस्त है, कॉलेज ही एक ऐसा जगह होता है, कॉलेज स्कूल ही ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम पहली बात तो जात पात नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते, और वहां पे हम दोस्ती करते हैं, साथ में खाते हैं, एक टिफिन में खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं फूट डाली गई है छात्राओं के बीच। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि खाते पीते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर वो नियम आता है तो मेरे अंदर डर का माहौल होगा। तो भाई SC ST समाज से अगर कोई मेरा दोस्त होगा तो मैं उसको बगल में क्यों बैठने दूंगा? जो पहले ये लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं पीने दिया गया, तो यूजीसी का नियम लाने के बाद उनको भी, जो लोग इसके सपोर्ट में उतर रहे हैं, दलित समाज के लोग कुछ अपने नेताओं के भड़काने पे, तो उनको भी तो ये चीज समझना चाहिए कि अगर ये नियम आ गए तो फिर से हमें सौर समाज अपनी बगल में नहीं बैठने देगा। उनको भी ये चीज समझना चाहिए विरोध करने से पहले। और सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं की है, उन लोग को पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। आप देखिए, रिजर्वेशन की सीटें अगर उठा के देखिए, आरक्षण आए इन लोग को 70 साल हो गया, लेकिन आज के डेट में भी सौर समाज आगे है। तो आगे कैसे है? सबसे पहली बात तो इनको ये समझना चाहिए कि हम कितने बाबा साहब के आचरणों को फॉलो कर रहे हैं कि हमारी जो रिजर्वेशन की सीटें हैं हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारी हालत है, तो उस चीज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन झंडा लेके निकल जाएंगे। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए। बाबा अंबेडकर का नाम लेकर जो है कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग भी किया जा रहा है, उनका नाम लेकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे तो ये तो पूरा दुरुपयोग ही कर रहे हैं ना। आप देखिए, आरक्षण होने के बाद भी तो कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया था, देखिए कभी ऐसे उनके प्रोटेस्ट में अगेंस्ट में नहीं किया था। देखिए, वो विरोध कर भी कैसे सकते हैं ब्राह्मण और ठाकुरों का? उनको पढ़ाने वाला ब्राह्मण, यहाँ से विदेश भेजने वाला राजपूत, जब दिल्ली में चुनाव हार गए थे, रहने के लिए घर नहीं था उनके पास उस टाइम पे, अपने शाही घर देने वाला राजपूत, तो वो विरोध कैसे करेंगे? सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने आरक्षण इसलिए दिलवाया कि भैया आप पढ़ लिख के आगे बढ़ो। आपको 70 साल से रिजर्वेशन देने के बाद भी आपको कट ऑफ 70, यहाँ पे वहीं पे सौर समाज का 90 आता है, 95 लाना पड़ता है, 85 लाना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा सीटों पे वो है। तो सोचिए, अगर ये आरक्षण अगर एक वो रख लीजिए, अगर यही चीज सौर समाज को मिलता तो शायद आज इन लोगों के पास एक सीटें भी नहीं होती, एक जगह पे भी ये पास नहीं होती। स्टे की तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उनके जो नए वाले नेता है ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उन लोगों में, दलितों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनके लीडर है, ठीक है, देखिए मान लीजिए, मैं राजपूत, निचले लोगों को जो है दबाया गया है हमेशा से, और अब जब हक की लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो लड़ेंगे ना, करेंगे। अगर इनको दबाया गया है तो आज के डेट में क्या हो रहा है? अगर इनको तब दबाया गया था और अब लोग जात पात को खत्म करके साथ रहना चाहते हैं, तो अब आप लोग क्यों नहीं रह रहे हैं?
आप ही लोगों की तो गलती है। पहले आप लोग कहते हैं कि हमको नीचे बिठाया जाता था, लेकिन आज के डेट में जिस होटल में आप खाते हैं उसी होटल में सौर समाज भी जाके खाता है। तो भेदभाव धीरे धीरे कम हो रहा है ना। आज के डेट में हमारे साथ भी दलित ऐसे कई भाई हैं जो बैठ के खाते हैं, लेकिन यूजीसी जैसे नियम आएंगे, SC/ST जैसे नियम आएंगे, तो मैं उनको कैसे अपने साथ घुमाऊंगा? फिर से भेदभाव लेकर आ गए हैं। तो भेदभाव ही तो लेके आए हैं ना, इसी वजह से तो मैं बीजेपी का भी विरोध कर रहा हूँ खुल के। बाकी अब डेवलपमेंट के मामले में देखो तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन यूजीसी के नियम के लिए हमने मोदी जी का खुला विरोध किया है। और इसमें एक और यूजीसी का जो मामला था ना, ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी खत्म करने की राजनीति थी। राजनीतिक दांवपेच खेला गया है एक तरह से, अगर हम बात करें तो। एक तो बांटने के लिए, एक तो वोट बैंक के लिए, और सबसे मेन जो टॉपिक है इसका यूजीसी लाने का, सबसे मेन जो इनका प्लान था ना, योगी जी को 2027 के चुनाव में हराना। क्योंकि अमित शाह जी की बन तो रही नहीं है। आप लोग पहले भी लोकसभा इलेक्शन में भी आप लोग देख चुके हैं कि उनकी सजेस्ट की हुई सीटों को अमित शाह ने टिकट नहीं दिया, जिसका खामियाजा हमें यूपी में भुगतना पड़ा। अब मेन चीज क्या है कि योगी जी खुला काम करते हैं, उनको किसी से डर नहीं है, वो किसी के दबाव में रह के नहीं खाते। और अमित शाह जी क्या चाहते हैं, इन लोगों की मतलब मोटा मोटा कह देता हूँ, आदित्यनाथ को हटाने का कहीं ना कहीं प्लान बनाया जा रहा है। बिल्कुल है, जो है वो डंके की चोट पे है, अमित शाह जी की बनती नहीं है, बस यही रीजन है। तो आपको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी से गए, अगर 2027 में सत्ता से जाते हैं, तो बीजेपी का कोई वर्चस्व बचेगा? देखिए, योगी जी है तभी बीजेपी की न्यू है। आप इस बार आप देखिए ना, 2024 के चुनाव में लोकसभा, वहां पे कोई उनके नाम पे वोट नहीं किया है, मोदी जी के नाम पे सबने इसलिए वोट किया है कि 2029 में हमको योगी चाहिए, इस बार मोदी आ गए तो रीजन ये था। सबको आज के डेट में योगी जी चाहिए, और ये सारी चीजें हैं। तो जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि अभी यूजीसी को लेके जो लीडर करता है ना, जो लीडर करता है या जो लीडर कहता है किसी का, वही उनके समाज के लोग करते हैं। तो दलितों के जो लीडर्स हैं वो उनको भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम यूजीसी का वो करो, यूजीसी के लिए सपोर्ट में आओ, हमें यूजीसी चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसी वजह से आप देखिए, उनमें जो आगे बढ़ गया ना, वो इनको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है। खड़ा होता है जब आरक्षण भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया, और स्वर्ण समाज जो है एक तरफ कह रहा है कि हम अपने बलबूते पे कमा के खा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इन लोगों को? प्रोटेस्ट करना ही क्यों है? देखिए, प्रोटेस्ट ये लोग उसलिए नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ये लोग अपने नेता को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग अपनी भलाई के लिए अगर कर रहे होते तो यूजीसी जैसा स्पष्ट नियम इन लोग को साफ समझ में आता कि यूजीसी आने के बाद कोई भी सौर समाज का बंदा अपनी बगल में नहीं बिठाएगा, अपने साथ नहीं रखेगा। क्योंकि कल को अगर विवाद होता है, आप यूजीसी के तहत जाकर उनके ऊपर मुकदमा ठोक देते हैं, तो ये सारी चीजें सौर समाज के दिमाग में है, और ओबीसी समाज के दिमाग में है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के ऊपर ठुके हुए हैं। हाँ, इसमें इन लोगों ने ओबीसी को किनारे कर दिया, दलितों को और ओबीसी समाज के लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए सारी चीजें की गई है। और आप देखोगे ना, तो बीजेपी ने ये कहीं ना कहीं सौर समाज के साथ दोगलापन तो किया है। आप कभी भी देख लीजिए, आप पूरा डेटा उठा के देखेंगे तो आप जो लोग कहते थे कि बीजेपी जो है वो हिंदू की पार्टी है, तो अब आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो सही में हिंदुओं की पार्टी है? देखिए, पार्टी कभी भी किसी हिंदू की और उसकी नहीं होती है, ठीक है। मेन चीज ये है कि हाँ, बीजेपी के आने की वजह से लोग सही से रह रहे हैं। सारे लोग अपने धर्म का सम्मान कर पा रहे हैं, और मतलब जो जय श्री राम के नारे नहीं लग पाते थे ना एक टाइम पे, वो अब आसानी से लग रहा है। मतलब आप वोट भी तो डलवा रही है ना छात्राओं के बीच में? वोट तो डलवाई रही है। यूजीसी वाले नियम को लेके तो मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। वोट तो डलवाई रही है, अपने वोट बैंक के चक्कर में वो ये बोल रही है कि आप ये देखिए कि ये लोग कहते थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, जो भी है। तो अब वो नारा कहाँ चला गया? मैं तो खुद मोदी जी से ये बात पूछ रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। आप अगर यूजीसी का नियम लाते ही हैं, तो यूजीसी का नियम आप ला दीजिए कि मुल्ला और इनके बीच में ला दीजिए, तो ये नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको, अरे यूजीसी का जो भी नियम है कि भैया अगर कोई टिप्पणी करता है तो उनको धो धा के अंदर करो, बस समझ जाओ आप। अच्छा। ये सारी चीजें, तो ये वोट डालने की ही राजनीति है, वोट बैंक का सारा गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा, 19 मार्च तक स्टेट लगा दिया है, और 22 को भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, और क्या लगता है आपको किसके हित में फैसला आने वाला है? देखिए, डेफिनेटली सौर समाज के हित में ही आने वाला है। और कोर्ट अगर यूजीसी को आप लाते भी हैं तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सौर समाज इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, आपने अभी बोला था प्रोटेस्ट कर रहा था, तो प्रोटेस्ट सौर समाज इसलिए नहीं कर रहा था कि सौर समाज के लोगों को उससे यूजीसी से प्रॉब्लम है। भाई, सौर समाज के लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? जिन लोगों ने हमेशा से अपने बलिदान दिए, उनके लिए आज भी उनके आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उनके आत्मसम्मान या सम्मान पे ठेस पहुंचेगी तो वो लोग 10 साल की जाने की जगह वो 20 साल के लिए चले जाएंगे ठोक के, ठीक है। तो ये सौर समाज इतना जिगरा तो रखता है, तो सौर समाज को यूजीसी के नियमों से कोई दिक्कत नहीं है, ना वो डरा हुआ है।
वो उसका स्वर समाज बस इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम लोग आपस में ना बटे, जो इतना मेहनत बागेश्वर धाम बाबा कर रहे हैं। से आजादी मांग रहे हैं, आतंकवादियों से आजादी क्यों नहीं मांगते हैं, टेररिज्म से आजादी क्यों नहीं मांगते? अरे अब ब्राह्मण ने कौन सा तुमको पकड़ रखा है, ठाकुर ने कौन सा तुम्हें पकड़ रखा है? आरक्षण मिलने के बाद भी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसके बाद तुम ब्राह्मणवाद से क्या आजादी चाहते हो? बताओ, ब्राह्मणवाद से क्या आजादी चाहते हो? कोई आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? इनमें से कोई आगे क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनके नेता आतंकवादियों का समर्थन करने वाले हैं। आप बताइए ना, कभी उन लोगों के लिए, कभी उन्हीं समाज के लोगों को कभी उन लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ ही लेके उतरे उन लोग प्रोटेस्ट में। तो ये सारी चीजें हैं, सारे नेताओं पे डिपेंड करता है कि उनके लीडर्स कैसे हैं, और लीडर्स अगर दोगले हैं तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इस देश का दलित समाज सिर्फ ऐसे ही झंडा धोता रहेगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।